सो हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 5 फाइल हैंडलिंग का सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स के बारे में। Python provides many functions for reading and writing open files. In this section, we are going to explore these functions. Most common file reading and writing functions are being discussed in coming lines. Python में open file के लिए बहुत सारे रीडिंग और राइटिंग फंक्शंस हैं, तो उसके बारे में अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। रीडिंग फ्रॉम फाइल्स, Python provides mainly three types of read functions to read from a data file. But before you can read from a file, the file must be opened and linked via a file object or file handle. Most common file reading functions of Python are listed below in the table given. तो बोल रहा है कि पाइथन में बेसिकली 3 रीड फंक्शंस होते हैं, एक डेटा फाइल के अंदर के डेटा को रीड करने के लिए। पर उससे पहले कि हम लोग एक फाइल के अंदर के डेटा को रीड करें, आपका फाइल जो है ओपन होना चाहिए और लिंक्ड होना चाहिए किसी फाइल ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, सबसे पहले आता है रीड मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसका सिंटैक्स है फाइल हैंडल डॉट रीड और ब्रैकेट में चाहो तो आप कुछ कैरेक्टर्स दे सकते हो, नंबर दे सकते हो, जितने बाइट्स तक के आपको डेटा चाहिए। ठीक है, जैसे कि रीड इन्फो नाम का शुरू से देखते हैं। जैसे फाइल1 नाम का हम लोगों ने फाइल हैंडल बनाया और उसके बाद में फाइल1 डॉट रीड, उसके बाद 15 लिखा, तो यानी कि 15 बाइट्स तक के ही रीड करेगा वो। और ये हम लोग रीड इन्फो नाम के एक ऑब्जेक्ट में रख रहे हैं और उसके बाद में इसको प्रिंट कराएं तो सिर्फ ये 15 बाइट्स ही रीड करेगा। ठीक है, और इसका टाइप हम लोग देखेंगे तो ये str ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, फिर सेकंड मेथड आता है रीड लाइन और इसमें क्या करेंगे, फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन और उसके बाद में ब्रैकेट्स में आप नंबर दे सकते हो, कितनी लाइन्स आपको देखनी है। reads a line of input if n is specified, reads at most n bytes। यानी कि ये लाइन्स का नहीं था, मैं गलत बोल गया, यहाँ पे उतने बाइट्स तक के ही देखेगा जैसे पिछले बार हुआ था पिछले फंक्शन में। तो फाइल हैंडल बनाया और रीड इन्फो में रीड लाइन किया, यानी कि पहला ही लाइन रीड करेगा। ठीक है, एक ही लाइन रीड करेगा, पहला नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर इसके बाद में आप फिर से रीड लाइन करोगे तो वो इसके बाद वाला लाइन को रीड करेगा। ठीक है, और प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा जो लाइन रीड किया है वो हम लोग को रिटर्न कर देगा। फिर आता है रीड लाइन्स मेथड और इसमें हमारा सिंटैक्स होता है फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन्स ब्रैकेट, और इसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है, आर्ग्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जैसे फाइल हैंडल खोला और उसके बाद रीड इन्फो में फाइल1 डॉट रीड लाइन्स किया, तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट दे देगा हम लोग को, जिसके अंदर में एक एक आइटम जो है, लिस्ट का आइटम वो एक लाइन होगा, जो भी आपका डेटा फाइल है वो उसका। ठीक है, जैसे कि ये एक पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये वाला पूरा। ठीक है, और ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, और ये इसका टाइप होगा लिस्ट। अब एक एग्जांपल है, ये हमारा poem.txt नाम का एक फाइल बना हुआ है और इसको हम लोग कोड स्निपेट से यूज़ करके देखेंगे कि कहाँ पर कैसा फंक्शन यूज़ करने से क्या क्या होता है। तो इसमें 10 स्निपेट्स दिए हैं। अभी इस वीडियो में मैं 5 स्निपेट्स बताऊंगा, मतलब 5 स्निपेट्स तक के देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, उसके बाद के देखेंगे। रीडिंग अ फाइल फर्स्ट 30 बाइट्स एंड प्रिंटिंग इट। तो सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद में उस फाइल ऑब्जेक्ट के बाद में रीड मेथड लगाएंगे और उसके बाद में 30 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और उसके बाद में उसको प्रिंट करा देंगे।
When we specify number of bytes with read, Python will read only the specified number of bytes from the file. The next read will start reading onwards from the last position read. Code snippet 2 illustrates this fact. ठीक है, बोल रहा है कि आप जो रीड फंक्शन के अंदर में आर्ग्यूमेंट पास कराओगे ना, जैसे कि 30 दिए, 35 दिए, तो 35 बाइट्स तक के ही वो देखेगा, वहीं तक के रीड करेगा। और उसके बाद में जब आप रीड करोगे ना नेक्स्ट टाइम, तो वो लास्ट जो आपने रीड किया था वहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है आउटपुट, ये वाई, वी वर्क वी ट्राई, ये हमारे फाइल के अंदर का डेटा है। फिर if need to perform just a single task with open file, then you may combine the two steps of opening the file and performing the task. Example, following statement. अगर आपको सिर्फ कुछ एक ही टास्क करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, फाइल उसके बाद ब्रैकेट में जो भी आप फाइल खोलोगे और उसका मोड, उसके बाद में डॉट रीड, और उसके बाद में जो भी आप बाइट्स डालना चाहो वो डाल सकते हो। would give the same result as that of above word, यानी कि सेम रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, the following code will return the first line of the poem.txt। यहाँ पे फाइल की जगह ओपन होना चाहिए था, क्योंकि ओपन फंक्शन से हम लोग फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन, और ये फाइल को ओपन किया और डॉट रीड लाइन किया, तो बेसिकली ये पहला लाइन हम लोग को रीड करके दे देगा। रीडिंग n बाइट्स एंड देन रीडिंग सम मोर बाइट्स फ्रॉम द लास्ट पोजीशन रेड। ठीक है, कुछ n बाइट्स हम लोग रीड करेंगे और उसके बाद के कुछ बाइट्स और रीड करेंगे। जैसे कि फाइल हैंडल खोला और पहले हम लोग 30 बाइट्स देखे, 30 बाइट्स रीड किए, फिर उसको प्रिंट करें, फिर उसके बाद के 50 बाइट्स को रीड कर रहे हैं और फिर उसको प्रिंट करा दिए और फिर फाइल को क्लोज कर दिए। ठीक है, तो हमारा आउटपुट जो है वो ये होगा। पहले ये 30 बाइट्स के आउटपुट है और उसके बाद में ये बाकी के बचे 50 बाइट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इफ़ यू डू नॉट वांट टू have the new line characters inserted by print statement in the output, then use and equals to blank string argument in the end of the print statement, so that the print does not put any additional new line characters in the output. Refer to code snippets 3 and 4 below. अगर आप चाहते हो कि कोई नया न्यू लाइन कैरेक्टर ना इंसर्ट हो प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से, तो आप एंड को ब्लैंक स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब एंड वाला आर्ग्यूमेंट है वो आप दे सकते हो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में। फिर तीसरा कोड स्निपेट है रीडिंग अ फाइल्स एंटायर कंटेंट, यानी कि पूरा फाइल हम लोग एक ही झटके में रीड करेंगे या वन गो में हम लोग रीड करेंगे। तो पहले फाइल खोल लेंगे और उसके बाद में उसको रीड करेंगे, और इस बार हम लोग कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो फाइल है उसको रीड कर देगा और उसके बाद प्रिंट करा के फिर फाइल को क्लोज कर देंगे और ये पूरा फाइल हम लोग को रीड करके प्रिंट कर देगा। फिर चौथा कोड स्निपेट है रीडिंग अ फाइल्स फर्स्ट 3 लाइन्स लाइन बाय लाइन। ठीक है, यानी कि पहले 3 लाइन एक एक करके हम लोग को रीड करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइल हैंडल बना देंगे और उसके बाद में str जो है वो हम लोग का पहला लाइन होगा, यानी कि पहली बार हम लोग रीड लाइन फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं एक वाइट स्पेस से। ठीक है, फिर हम लोग दूसरी बार वही फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं वही ऑब्जेक्ट के साथ में, और सेम प्रिंट स्टेटमेंट है वैसे ही 2 बार किए हैं और उसके बाद में फाइल को क्लोज किए हैं। The readLine function will read a full line. A line is considered till a new line character
that is EOL is encountered in the data file। यानी कि रीड लाइन फंक्शन जो है वो पूरी की पूरी जो लाइन है उसको पढ़ेगा और उसके बाद में अ लाइन इज कंसिडर्ड टिल अ न्यू लाइन कैरेक्टर। यानी कि जब बैकस्लैश n पाइथन देखता है ना तब उसको पता चलता है कि ये जो है एक लाइन है और यहाँ पे एंड है इस लाइन का। ठीक है, जैसे कि पहला लाइन, दूसरा लाइन और ये तीसरा लाइन। ठीक है, फिर ये कोड स्निपेट है फिफ्थ वाला, रीडिंग अ कंप्लीट फाइल लाइन बाय लाइन। यानी कि एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे और इस बार दूसरे मेथड से करेंगे। सबसे पहले फाइल हैंडल खोल दिए और उसके बाद str को एक वाइट स्पेस से करेंगे, वाइट स्पेस से इनिशिएट करेंगे, फिर एक वाइल लूप चलाएंगे और जो str है वो हम लोग का रीड लाइन कर देंगे। मतलब जो हम लोग ये बार बार मैनुअली किए थे वो इस बार फॉर लूप से कर रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे पहले प्रिंट स्टेटमेंट देंगे, फिर लास्ट में वाइल लूप के बाहर में फाइल को क्लोज कर देंगे। फिर जो हम लोग आउटपुट है वो सेम रहेगा। ठीक है, इस बार बस ये है कि हम लोग मैनुअली नहीं किए, मैनुअली उसमें 3 लाइन किए थे और इसमें पूरा जो फाइल है वो लाइन बाय लाइन रीड की है। The readLine function reads the leading and trailing spaces, if any, along with the trailing new line character, also while reading the line। तो readLine function क्या करता है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस यानी कि ये शुरू के और ये आखिरी के स्पेसेस को भी जो रीड करता है और बैकस्लैश n यानी कि न्यू लाइन को भी रीड करता है। You can remove these leading and trailing white spaces using strip without any argument। strip जो फंक्शन हम लोग यूज़ किया था ना पहले स्ट्रिंग्स में, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। Recall that strip without any argument removes leading and trailing white spaces। ठीक है, तो विदाउट आर्ग्यूमेंट्स के हम लोग strip फंक्शन यूज़ करेंगे तो लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे। देयर इज अनदर वे ऑफ प्रिंटिंग अ फाइल लाइन बाय लाइन। देयर इज अ सिंपलर वे वेयर आफ्टर ओपनिंग अ फाइल यू कैन ब्राउज थ्रू द फाइल यूजिंग इट्स फाइल हैंडल लाइन बाय लाइन बाय राइटिंग फॉलोइंग कोड। तो इसका एक और सिंपल वे होता है जिससे हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं फाइल हैंडल के थ्रू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो फाइल हैंडल है वो बना लेंगे, फिर फॉर वेरिएबल इन फाइल हैंडल प्रिंट कर देंगे वार को यानी कि वेरिएबल को। फॉर इंस्टेंस फॉर द अबव गिवन फाइल poem.txt if you write for the following code it will print the entire file line by line। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले फाइल को ओपन कर दे रहे हैं और फिर फॉर लाइन इन माई फाइल और उसके बाद लाइन को प्रिंट कर दे रहे हैं। तो फाइल हैंडल क्या करेगा कि एक लिस्ट बना के दे देगा या एक सीक्वेंस बना के दे देगा आपको जिसके थ्रू आप इटरेट कर सकते हो। The output produced by above code is just the same as the output produced by the above program। The reason behind this output is that when you iterate over a file handle using a for loop, then the for loop's variable moves through the file line by line, where a line of a file is considered as a sequence of characters up to and including a special character called the new line character। So the for loop's variable starts with the first line. With each iteration it moves to the next line। As the for loop iterates through each line of the file, the loop variable will contain the current line of the file as a string of characters। तो जो हम लोग के पास ये आउटपुट आया वो सेम टू सेम होगा, यानी कि ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट सेम होगा, क्योंकि जो
आउटपुट हम लोग के पास आया यहाँ पे फॉर लूप के वजह से, वो उसका जो फॉर लूप का वेरिएबल है वो मूव करेगा लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन से जाएगा और जो सीक्वेंस है पूरा कैरेक्टर को लेगा, सीक्वेंस में कैरेक्टर्स को लेगा और स्पेशल कैरेक्टर को भी लेगा, यानी कि बैकस्लैश एन को भी लेगा और फिर पहले लाइन से आखिरी लाइन तक के हम लोग को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में कोड स्निपेट 6 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।